अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर का नेम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिक टेबल में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक डिस्कस करना है। पीरियोडिक टेबल वो प्लेस है जहाँ पे हमने एलिमेंट्स को रखा हुआ है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? हमने ये कहा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स हैं, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो पीरियोडिसिटी मीन रेपिटेशन, रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना बच्चे तो आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब जो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है ना दी हुई, वो एग्जैक्ट है। इससे पहले जितनी डिस्कवरीज हुई वो मेंशन नहीं है। ऑब्वियसली बात है बच्चे, पहले भी पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, उससे पहले भी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी हुई थी, तो फिर जाके बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था। अब यहाँ पे बुक में सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंशन है तो हम वही ही लिखते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो पीरियोडिक टेबल है बच्चे वो पहले एटॉमिक मास की बेस पे बना था, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे बनाया गया है। आपको इस एग्जांपल से समझ आ जाएगी कि एटॉमिक मास से बना हुआ पीरियोडिक टेबल क्यों जो है वो सही नहीं था। तो सबसे पहले बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन देख लो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी इस टेबल में, ये मैंने खाका सा ड्रॉ किया हुआ है, इस टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो हमने रखे हुए हैं एटॉमिक नंबर की बेस पे। ठीक है, अब एक एटम है बच्चे ऐसे, इसमें एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे मैंने 11, दूसरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 22.990। यहाँ पे बच्चे जो ये 11 है ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 22 पॉइंट है ये है बच्चे एटॉमिक मास। और आपको यहाँ से क्या समझ आ रही है? तो पॉइंट में है 22.999, एग्जैक्ट तो ये है ही नहीं। इसका मतलब है कि इसके अलावा भी तो कुछ एलिमेंट होंगे, नंबर इसके करीब करीब पॉइंट में अगर आ गया तो प्रॉब्लम ये थी कि फिर उसको कैसे रखना था। और इसी वजह से बच्चों पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा गया। ये खाका सा मैंने पीरियोडिक टेबल का ड्रॉ किया, इसको देख लेते हैं। जब एलिमेंट बच्चे टॉप टू बॉटम, कुछ लाइंस होंगी टॉप टू बॉटम, जब एलिमेंट्स अरेंज होंगे तो उनको बोलते हैं ग्रुप्स यानी कॉलम्स। लेफ्ट टू राइट होंगे तो उनको हम बोलते हैं पीरियड्स यानी रोज। हम इसको बच्चे डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताया कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स एंड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप्स टॉप टू बॉटम होंगे और पीरियड्स लेफ्ट टू राइट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ये है पीरियोडिसिटी, यानी एक खास टाइम के बाद जब एक एलिमेंट दोबारा एक जगह पे आएगा तो वहां पे प्रॉपर्टी रिपीट करेंगी। अब इसका मतलब बच्चे क्या है? जैसे ये मैंने ना कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ किए, लिखे हुए हैं ऐसे, ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये तीसरे के हैं, ये चौथे के हैं, ये पांचवें के हैं। जब लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बाद एलिमेंट सोडियम पे आएगा तो इसका मतलब है कि एक रेगुलर टाइम गुजारने के बाद जब एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे तो इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से मिलती है। बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, बोरोन की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलती है। इट मीन्स दैट बच्चों जो एक ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। यानी लिथियम के बाद जब ये एलिमेंट यहाँ तक हो जाएंगे, उसके बाद जब सोडियम आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती होगी। बेरिलियम के बाद जब आप यहाँ से गुजर के वापस आओगे मैग्नीशियम पे तो उसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती है। एक ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। ठीक है, एलिमेंट प्रेजेंट इन द कॉलम्स या ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पीरियड्स एंड ग्रुप की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। रोज का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे एलिमेंट अरेंज होंगे रोज में। यहाँ पे क्या है? लेफ्ट, और यहाँ पे क्या है? राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में बच्चों टोटल 7 पीरियड्स हैं। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम मीन टॉप टू बॉटम। ठीक है, एलिमेंट्स अरेंज होंगे टॉप टू बॉटम। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। और ये टोटल कितने हैं? 1 से 18 तक। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू शेल्स एंड सब शेल। तो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिटेल में समझाई हुई है, आप टिकटॉक पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स कॉन्टिन्यू चेंजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो बच्चे एक चीज़ यहाँ पे आप ये देखो, जब आप लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करोगे तो एलिमेंट का नंबर चेंज होता है। नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जब देखो बच्चे नंबर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट कॉन्टिन्यू चेंजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, लिथियम की और बेरिलियम की। ये है लिथियम और ये है बेरिलियम, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2
2s1, तो 2 और 1 3 हो गए। यहाँ पे लिखते हैं 1s2 और 2s2, तो 2 और 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, इसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब देखो दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रॉपर्टी भी क्या है, डिफरेंट होंगी। अब बच्चे एक चीज यहाँ पे आप देखो, ये दोनों जो एलिमेंट है वो एक पीरियड में प्रेजेंट है। पीरियड किसको बोलते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट। तो एक पीरियड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। लेकिन मैंने अभी क्या बोला था, एक ग्रुप में जो प्रेजेंट होंगे यानी ऊपर से नीचे जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। अब यहाँ पे उसने जस्टिफाई भी कर दिया कि प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। लिथियम और ब्रिलियम एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ब्रिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो एलिमेंट इन द पीरियड शोज ग्रेजुअल चेंज इन द प्रॉपर्टी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी। बच्चे ये सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये मैंने समझाई हुई है, आप टिकटॉक पे जाकर इसको देख सकते हैं, अच्छे से आपको वहां से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह बच्चों यहाँ पे है एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप पोजेस द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और याद है मैंने क्या कहा था, जो एलिमेंट ग्रुप में प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, ये यहाँ पे इसने आंसर बताया, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होती है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे लिखोगे तो यहाँ देखो दोनों में लास्ट सबशेल s है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी, इसलिए जो ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। ठीक है, द एलिमेंट्स इन द ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद बच्चों पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल शोज रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। आपको याद है मैंने क्या कहा था, एक लाइन से जब एलिमेंट गुजर के नेक्स्ट आएगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी नीचे वाले एलिमेंट से मिलती होगी। यानी इन शॉर्ट एक ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। पीरियोडिसिटी क्या है, पीरियोडिक टेबल शोज द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। यानी यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसके बाद जब आप नया एलिमेंट यहाँ पे रखोगे तो इसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर होगी, इसको बोलते हैं रेगुलर इंटरवल्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।